भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आपके सामने एक छोटा सा वीडियो फिर लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आप ध्यान से सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। शीर्षक है, कहीं आप कुत्ते का जूठा तो नहीं खा रहे हैं? जी हाँ, कुत्ते का जूठा। ये मैंने कहानी सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसी पर मैंने सोचा एक वीडियो बनाए, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा। बड़ी अच्छी स्टोरी। कहते ना, खाने पीने के मामले में सावधान रहो और कहीं लालच में जाके इधर उधर खाना मत खाओ। और खाने की इच्छा नहीं है, पेट भरा है, तो भी खाने से बचो। फालतू खाना बड़ा नुकसान करता है। कहते जितनी भूख हो उससे कम खाओ, और थोड़ा बहुत जो कम खाने से जो बच रहा है पहले से ही कम बनाया जाए। और थोड़ा बहुत राशन पानी जो है गरीब आदमी को या गरीब ब्राह्मण को या किसी को आप दे सकते हैं, जिसकी चाहत हो, जो वास्तव में जिसको भूख की जरूरत है, जो निर्धन हो, जो गरीब हो। दान तो सबको नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूँ। तो बड़े बड़े मोटे मोटे पंडित है, इतनी बड़ी बड़ी तोड़ निकाल के, उनको खाने की इच्छा नहीं है, ये है वो है, बड़े बड़े आदमी हैं, और ऐसे लोगों को दान नहीं करना चाहिए मेरे समझ से। चलो ये तो बात अलग हो गई। इसी बात पर मेरे मन में एक स्टोरी आई जो मैंने किसी से सुना। हुआ ये कि ग्वालिन थी, उसके पास 10 लीटर दूध रखा था। संजोग से एक कुत्ता आया। ध्यान से सुनिएगा, एक कुत्ता आया और दूध खुला रखा था। अब वो अपना उसमें लपर 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 जीभ से दूध को पीने लग गया। अब जब कुत्ते वगैरह जो पीते हैं दूध वगैरह पानी वगैरह, तो उनकी आवाज आती है ना, तो आवाज आई तो ग्वालिन का नजर घूम कर जब देखा उसने, ओहो, वो तो सूख गई। अरे बाप रे, 10 लीटर दूध इसने खराब कर दिया। अब चूंकि दूध है, 10 लीटर है, अब बेचारी बड़े दुविधा में पड़ गई, क्या करूं? फेंकते भी नहीं बन रहा है, रखते भी नहीं बन रहा है। बड़ी चिंता में परेशान। कुछ देर सोचती रही, विचारती रही, क्या करूं इस दूध का। मन में आया, उस दिन संजोग से एकादशी था। उसके मन में आया कि हमारे पड़ोस में पंडित जी हैं और ये दूध हम उनको देते हैं, एकादशी है, वो अपना यूज कर लेंगे। वो बेचारी दूध लेके चली गई पंडित जी के यहाँ। तो पंडित जी भाई बोले, हाँ बेटा। बोले, पंडित जी पायला जी, और ये ऐसे से बात थी, और ये आज मेरे मन में आया कि आज आपका एकादशी है, हम दूध आपको हम दे देते हैं, इसको खौला के पी लेना। पंडित जी संजोग से अकेले थे घर में। वो सोचे अभी इतना पंखा कौन करेगा, अब इसको हम गर्म करेंगे, पिएंगे या कुछ और बनाएंगे। तो पंडित जी के मन में आया बात कि बेटा ऐसा है, भाई कंजूसी में वो भी थे कि इतना झंझट कौन ले, लकड़ी से इसको खौलाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, फिर खीर बनाएंगे या ऐसे गर्म करके पिएंगे, फिर इसको संभालेगा कौन। कई चीज सोचते रहे पंडित जी। कह बेटी ऐसा करो, ये दूध ले जाओ घर और इसकी आप खीर बना दो मेरे लिए, मैं आके खीर खा लूंगा। तो भाई अब उस संजोग से वो लेके चली आई और उसका खीर बनाने लग गई। खीर बनाए, तो अपना लकड़ी लगा दिया, खीर बनती रही, खीर बनती रही, खीर बनती रही। तो जब पंडित जी संजोग से देखा लेट हो रहा है, पंडित जी खुद ही चले गए उसी के घर, ग्वालिन के घर। बोले, बिटिया खीर तो बन गई होगी, तो बताओ कहाँ है। अब उसका अचानक ध्यान आया, खीर तो काफी देर से पहले बन गई थी, अब
काफी देर से बनते बनते एकदम लाल हो गई थी, हालांकि जली नहीं थी, लाल हो गई थी। अब 10 लीटर दूध का खीर पूरा रबड़ी बन गई थी। अब पंडित जी वहां गए तो देखा कि अभी देर हो रहा है। अब जल्दी से तो वहां एक थाली रखी थी और थाली लेके खुले बैठ गए। अब बैठे क्या देख रहे कि वो अभी कहीं काम में बिजी है, तो वहां कलछल देखा, उन्होंने खीर आधी निकाली और उसी थाली में बैठ के खाने लग गए। और थोड़ी देर बाद वो ग्वालिन पानी का गिलास लेके आई और पंडित जी से पूछी कि महाराज खीर कैसे बनी। पंडित जी कहे खीर कितनी अच्छी बनी है, पूरा जैसे लग रहा मैं अमृत खा रहा हूं। अब ग्वालिन जो सुनी जब इस बात को, कहते वो हो अमृत, यही बात मैंने सुना था कि कुत्ते की जबान में, जीभ में अमृत रहता है। अब मेरे समझ में आया। तो पंडित जी सोचने लगे, कहा बेटा क्या बात कर रही हो, कुत्ते की जुबान ये खीर से क्या मतलब। अरे कहते पंडित जी क्या बताए, छोड़िए बात को, ये तो पुरानी कहावत है। कहे नहीं बेटा तुम लग रहा कुछ और बात कर रही हो। तो बोले हाँ पंडित जी, ये दूध जो सा रखा था और कुत्ता आके इसमें पी लिया था थोड़ा सा, तो मैंने फेंकने के बजाय मैंने सोचा। अब पंडित जी ने जब सुना तो उनका तो शरीर सूख गया। ओहो, अब इतनी बड़ी गलती हुई हमसे, इसने हमसे छिपाया। ऐसे हमें कुत्ते का जूठा, मेरे अंदर क्या लालच पड़ा, अपने अपने आप को पछताने लग गए पंडित जी कि किस लालच में पड़ गया। 10-10 लीटर दूध देख करके मेरे अंदर लालच आई, फिर लालच आई कौन इसको बनाएगा, इसी को हमने वापस भी किया। अब उसी लालच चक्कर में आज मुझे कुत्ते का जूठा खाना पड़ा। बड़ा पछतावा हो रहा था पंडित जी को। और थोड़ी देर में क्या हुआ, उनके वो जो ग्वालिन थी उसका हस्बैंड आ गया। कहता क्या हुआ पंडित जी। पंडित जी बोले क्या बताया यार, मुझे लग रहा मेरे उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब मैंने ये तो खाया खीर, लग रहा बेचारे बड़े दुखी थे, मुंह एकदम उनका बिगड़ गया पंडित जी का। अब किसी का मन बिगड़ जाएगा, मुंह बिगड़ जाएगा भाई, किसी कुत्ते का जूठा खा लिया। तो उन्होंने एक गोली निकाली अपनी जेब से, उस ग्वालिन के हस्बैंड ने, और पंडित जी बोले पंडित इसको चूस लो। अच्छा, वो बेचारे बोले चूसोगे तो आपका वो जो जी मिचला रहा है अभी 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 तुरंत ठीक हो जाएगा। अब वो चूसने लगे तो 2-3 मिनट वो चूस करके वो ग्वालिन ने पूछा पंडित जी तबीयत अब कैसी, बोले तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कहे चला गोली मुझे दे दो। पंडित जी कहते भाई अभी गोली तुम क्या करोगे। कहीं गोली में रखा रहता हूँ जेब में, जब किसी का जीभ मिचलाता है ना उसको दे देता हूँ, चूस लेता है, और जब ठीक हो जाता है फिर उसके रख लेता हूँ। अब पंडित जी का और काटो तो खून नहीं। क्या यार क्या है, बेवकूफी वाली बात हो गई। तो ये कितने लोगों का हमने गोली चूसा, कहते तो रखे ही रहता हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने चूसा, एक ठीक सब हो गए जैसे आप ठीक हो गए। अब पंडित जी ने और सिर धुना, ये तो यार हद हो गई, एक तरफ तो कुत्ते का जूठा खाया और दूसरा ये पता नहीं कितने लोगों का जूठी गोली हमारे मुंह में डाल दिया। बड़ा पछतावा हुआ, बड़ी ग्लानि हुई पंडित जी को। पछताने लगे कि यार लालच कितनी बुरी चीज है, आदमी को लालच, मैं लालच में पड़ गया और ये इतनी सजा मिली मुझे। बड़ा मन दुखी हुआ अंदर ही अंदर पंडित। और बैठे ही थे, देख रहे वो ग्वाले का जो नौकर था, एक नौकर था, वो मुसलमान था। वो आया, कहता भैया हमें जल्दी से खाना दे दो, हमें काम पे जाना है। तो वो देखता है कि वो जो पंडित जी जिसमें खीर रख के खा रहे थे, खीर रखी थी, वो कहता है अरे पंडित जी आप तो ये सबको उपदेश देते हो कि मुसलमानों को छुआ नहीं खाते, ये है वो है, आज आप मेरी ही थाली में खीर खा रहे हो। अब पंडित जी की और हालत खराब है, भगवान पता नहीं क्या गलती हुई, कुत्ते का जूठ खाया, कितने लोगों का जूठी गोली खाई, अब अंत में मुसलमान की थाली में मैंने खीर खाया। बड़ा पछतावा हुआ।
और वहां से मन मन बुदबुदाते हुए, झिड़कते हुए वहां चले गए। और यहाँ एक कहानी ये आई, थोड़ा हास्यास्पद भी है और शिक्षाप्रद भी है, कि हम लोगों को कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, वो भी खाने के लालच में। कि पंडित जी के अंदर ऐसी लालच पैदा हुई उस दूध को देख के, तो देखो उनको कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ा। इसलिए हम सभी लोगों को हमेशा एक तो बिना बुलाए कहीं खाने पर नहीं जाना चाहिए, और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कोई ऐसे ही अगर दे रहा है, ये ले लो वो ले लो, तो उस पर ही ध्यान देना चाहिए। पता नहीं वो अपवित्र है, पवित्र है, उसका फेंका हुआ है, कैसा रखा हुआ है। क्योंकि तो पंडित जी को अगर लालच ना होती तो 10 लीटर दूध देके उनके अंदर लालच पैदा हो गई और उसी में फंस गए। ये कहानी इसलिए बनी है कि हमेशा लालच में ना रहो, लोभ में ना रहो। कहीं जब लालच करोगे, लोभ करोगे, तो ऐसी ही समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए लालच मुक्त रहो, लोभ मुक्त रहो, लालच बुरी बलाए। तो ऐसे ही तो ये कहानी इसीलिए बनाई गई है। तो भाई और बहनों, आप लोगों की कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी, और मैं कहता हूँ इसको आप शेयर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज में लिख के आपके लिए बराबर आता रहूंगा। तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय जय श्री सीताराम।